जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, जब हर दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब हमें एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें सही राह दिखा सके। तो वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। महादेव जो संहारक भी हैं और पालनकर्ता भी हैं, जो विनाश के साथ सृजन भी करते हैं, जो अपने भक्तों को असीम धैर्य, शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। उनका जीवन दर्शन हमें यह सिखाता है कि कोई भी परिस्थिति हमारे आत्मविश्वास से बड़ी नहीं हो सकती। यदि हम अपने भीतर महादेव की भक्ति, उनका धैर्य और उनकी शक्ति को धारण कर ले तो हमारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि सफलता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। वह किसी पर निर्भर नहीं रहते, वह न किसी से कुछ मांगते हैं। वह सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन उनका जीवन एक तपस्वी की तरह है। वह कैलाश पर्वत पे रहते हैं, भस्म रमाते हैं, सर्पों को गले में धारण करते हैं और संसार की मोह माया से दूर रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने बाहरी रूप से अधिक अपने आंतरिक शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो महादेव की इस सीख को अपनाइए। स्वयं पर विश्वास करें, आपकी शक्ति आपके भीतर है। स्वाभिमानी बने, अपनी मेहनत पर भरोसा करें और किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। सादगी अपनाएं, दिखावे से दूर रहे और असली मूल्य को पहचानें। महादेव का दूसरा नाम भूतनाथ है। वह शमशान में निवास करते हैं, अघोरियों के देवता है, मृत्यु से परे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति महादेव के मार्ग पर चलता है वह किसी भी प्रकार से भय मुक्त हो जाता है। जीवन में भय का मुख्य कारण है असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, भविष्य का डर। लेकिन अगर हम महादेव के भक्त हैं तो हमें इन सब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। महादेव हमें यह सिखाते हैं, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर आप यह बात समझ लें कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है तो आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। महादेव कहते हैं कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वह स्वयं एक महान योगी हैं, लेकिन जब संसार में असुरों का आतंक बढ़ता है तो वह अपना तांडव करते हैं और बुराई का नाश कर देते हैं। इसका अर्थ यह है केवल पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, हमें अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना होगा। जो गलत है उसका विरोध करना भी हमारा ही कर्तव्य है। सफलता प्राप्ति करनी है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी होगी, अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, कर्मयोगी बनना होगा। महादेव की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, वे उन सब भक्तों को भी स्वीकार करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। भक्त चाहे कोई भी हो, रावण जैसा असुर या भक्त प्रहलाद जैसा महान आत्मा, अगर भक्ति सच्ची है तो महादेव उसे स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है आपको सच्चे मन से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो महादेव की कृपा अवश्य मिलेगी। महादेव सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन सादगी से भरा हुआ है। वह राजमहल में नहीं रहते बल्कि कैलाश पर्वत पे रहते हैं। उनके पास धन संपत्ति नहीं बल्कि सिर्फ एक डमरू, त्रिशूल और एक बाघंबर है। इसका अर्थ यह है सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। अगर हम महादेव की तरह सादगी को अपना लें तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य ही सच्ची शक्ति है। जब सागर मंथन हुआ तो अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी निकला। सभी देवता और असुर उस विष को देखकर भयभीत हो गए। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे अपने भीतर नहीं जाने दिया। यह हमें यही सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार कर ले, लेकिन उन्हें अपने मन और आत्मा पर हावी ना होने दे। जब भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ आए तो महादेव की इस सीख को याद रखिए। सच्चा योद्धा वही होता है जो विष पीकर भी शांत रहता है।
आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी समस्याएं सामने खड़ी हो, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं पाएगी। महादेव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो महादेव की शिक्षाओं को अपनाइए। पहला, धैर्य रखें, कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। दूसरा, स्वयं पर विश्वास करें, आत्मनिर्भर बने, मेहनत करें। तीसरा, भय से मुक्त रहे, जीवन में आने वाले संकटों से घबराए नहीं। चौथा, कर्म योगी बने, केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी होगी। पांचवा, सादगी अपनाएं, जीवन में दिखावे से दूर रहें और सच्ची आनंद को पहचानें। यदि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेंगे तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मुश्किलों से डरकर अपने इरादे न बदले, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत कुछ पाने की हो तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। जिद करना सीखो, जो नहीं लिखा नसीब में उसे हासिल करना सीखो। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। किसी को अपनी पसंद बताना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। तन जितना घूमता रहता है उतना ही स्वस्थ रहता है, मन जितना स्थिर रहता है उतना ही स्वस्थ रहता है। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें कोई काम की नहीं होती। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। आपके अच्छे दोस्त आपको कभी गिरने नहीं देते। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। रिश्ते निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा रिश्ता कौन सा है। माफ़ करना सीखिए, हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। हमेशा अपने परिवार के साथ रहें। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, बहन से बड़ी कोई शुभचिंतक नहीं होती। कभी भी अपनी पत्नी को धोखा ना दे, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। दिल के रिश्ते हमेशा किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो रोज़ हजारों से होती है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब जैसे बछड़ा 100 गायों में से भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार आज नहीं तो कल कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा अवश्य देती है। आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, आप खुशी पर ध्यान दोगे तो हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हो वह सक्रिय हो जाता है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। घमंड किसी का नहीं रहता, टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। इंसान होता है प्यार के लिए और पैसा होता है इस्तेमाल के लिए, मगर आज के लोग प्यार पैसे से करते हैं और इस्तेमाल लोगों का करते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। ज़िंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज़ों की कीमत नहीं समझते। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदले, इरादे नहीं। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतना नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग कभी भी लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों कभी वापस नहीं आते और ना ही मौका देते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन जुबान अगर कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं।
क्योंकि जुबान की सुंदरता मुंह की सुंदरता से कहीं अधिक है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पे रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। ज़िंदगी में खुलकर जीने का उसूल बनाइए। रोज़ कुछ अच्छा याद कीजिए और कुछ बुरा भूल जाइए। अगर अपनी सोच को सबसे अच्छी बनाना है तो सबसे पहले दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, परखने की नहीं। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी ना होने दें। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों को, उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो शब्द के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दो। सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन सबसे आगे वही जाता है जो सबको साथ लेकर जाता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों से अवश्य मिलेगा। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर भगवान की नज़र होती है। ऐसे इंसानों से होशियारी रखिए जो सुनते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। किसी भी वजह से गुनाह मत करिए, क्योंकि वजह तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन गुनाह नहीं। सबसे महंगी चीज़ है हमारा वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरे संसार की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। ज़िंदगी में कभी भी किसी को खुद का आदी मत बनाओ, क्योंकि जब ऐसे साथ छोड़ते हैं तो इंसान बिखर जाता है। अगर दूसरों को देखकर आप भी दुखी होते हो तो समझ लीजिए भगवान ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं की। किसी से कहना ना पड़े कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, बल्कि ऐसा काम कर जाओ कि सबके दिल से तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना निकले। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। कभी भी अपनी सफलता का अहंकार अपने माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हार कर आपको जिताया है। दुनिया में दो सबसे ज़्यादा असंभव काम माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज़ा लगाना है। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हो। यदि कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना। लोग अक्सर हैसियत से बाहर चीज़ों को नज़रअंदाज ही कर देते हैं। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत उतना ही सलामत रखता है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। कुछ लोग को हमारी ज़रूरत नहीं होती, वह सिर्फ यह देखते हैं कि हम उनके लिए किस हद तक जा सकते हैं। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ कर देना बहुत मुश्किल है। अगर कोई तुमसे नाराज़ है और उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसके गुरूर को कभी टूटने मत देना। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।